गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर मैं जैसे भी मतलब डॉटनेट कोर का भी सर देखता हूँ तो सर मुझे बहुत सारा मतलब हेल्प या फिर बुक है उसमें सर विजुअल स्टूडियो के थ्रू बताया, मतलब लिनक्स का कहीं पे मतलब जिक्र नहीं कि उसमें कैसे कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना और कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करना, ये मुझे सब मिल नहीं रहा है सर। हाँ, तो वो इस तरह से बहुत कम है अभी मटेरियल्स उसका, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यस मेरे ख्याल सर। से खुद ही प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट खुद ही प्रमोट नहीं कर रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी दैट डिफिकल्ट, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे सर यहाँ पे तो आप WCF विंडो फॉर्म्स ये सब तो मतलब एलिमिनेट कर दिया होगा, वो हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ। सब तो है ही नहीं अब यहाँ पे। तो जो चीज यस देखिए, सर। अब जो आजकल का, इनफैक्ट देखिए, जो WPF वगैरह है ना, अभी यस सर। श्योरली नहीं बोल सकते, जो विंडोज का स्टोर एप्स होता है ना, जैसे एक ऐसे यस क्वेरी करते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो सब तो सर आप जो बोल रहे विंडो स्टोर है तो वहां पे तो हाँ सर इसका मार्केट है, जब तक विंडो सर रहेगा लार्ज मार्केट है सर इसका। हाँ, और इनफैक्ट देखिए वो सब भी क्या होते जा रहा है ना, वो सब भी कहीं ना कहीं हाइब्रिड टाइप का ऐप होते जा रहा है। मतलब वो प्योरली वो नहीं है ना, ठीक है, वो सब मतलब जैसे उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग डेटा जो लाता है वो सब एपीआई के थ्रू लाता है, वही रेस्ट एपीआई या वेब एपीआई जो भी है ना, ठीक है। तो यस सर। उसके थ्रू ये लोग भी डेटा उठा के लाता है, तो दे आर हाइब्रिड एप्स एक्चुअली, ठीक है। तो एग्जैक्टली यस मतलब वो नहीं, प्योर एप्स जो बोलते थे पहले वो सब नहीं रहा है लोग, है ना। तो सिर्फ जो यूआई वाला सर। पोर्शन है ना एक्चुअली, तो यूआई वाला यस सर। पोर्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे बना रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इसका लैंग्वेज है हमारा उसको यूज करके, अब बाकी जो भी मतलब डेटा लेना देना है वो सब के लिए ये एपीआई का आज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यस सर। देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से सेम काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। टेक एग्जांपल ऑफ यस सर। फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट का मोबाइल ऐप भी है, दोनों के लिए, आईओएस के लिए है और एंड्रॉइड के लिए है, एंड देन दे आर हैविंग अ वेब एप्लीकेशन आल्सो, है ना। अब ये यस तीनों सर। के लिए अगर कंप्लीटली हमको अलग अलग वो करना होगा, बनाना होगा, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यस ठीक सर। है, एकदम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यस इसीलिए ये लोग सर। क्या करता है कि ये लोग एक लेवल तक मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेके चलता है, ठीक है। जैसे वेब का ही वो जो बैकएंड प्रोग्रामिंग होता है वो करता है लोग, ठीक है, इसीलिए तो बैकएंड डेवलपर्स का यस ज्यादा डिमांड है एक्चुअली में, है ना। डिमांड्स है। यस सर। तो और फिर इंटरफेसेस क्रिएट कर देता है लोग, है ना, इंटरफेसेस क्रिएट कर देता है कि अगर किसी को ये करना है, मतलब इनपुट ये करना है, डेटा सेंड करना है तो ये चैनल यूज होगा, ठीक है। डेटा अगर रिसीव करना है तो ये चैनल यूज होगा, ऐसे करके लोग अलग अलग इंटरफेसेस क्रिएट कर देता है। और फिर उन्हीं इंटरफेस के साथ में आपको क्या करना होता है कि चाहे आईओएस से एंड्रॉइड से यूआई बना के उन इंटरफेस के साथ में आपको ये करना होता है, कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी लोग को हाइब्रिड एप्स भी बुलाते हैं हम लोग, कि मतलब कुछ पार्ट वेब में चल रहा है, कुछ पार्ट इनका नेटिव में चल रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से। सर हाँ सर अब देखें कि सर डॉटनेट कोर और डॉटनेट फ्रेमवर्क को अब एक कर दिया डॉटनेट 6 के लॉन्च करने के बाद। हाँ, मर्ज तो किया है, दिखा रहा है वहां पे ना। यस। तो सर ऑलमोस्ट सर डेवलपमेंट तो सब कॉमन होगा, बस वो डिप्लॉयमेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात जब आती है तब लिनक्स में मतलब कुछ मेथड डिफरेंट होगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। हाँ मतलब वही हाँ, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से दिया है कि मतलब एक वो अलग टाइप से, तो वो कॉम्पोनेंट्स वहां पे भी खैर चलेगा, विंडोज में यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली वही जो वो हमारा कुछ लाइब्रेरीज था ना उसको यहाँ पे नहीं लाया है लोग, ठीक है। कि यस जैसे सर। वही वाला जो विंडोज फॉर्म्स वाला लाइब्रेरी था, हमारे WPF वाला लाइब्रेरी था, उसको यहाँ पे नहीं लाया, बिकॉज वो तो टोटली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है ना। उसका जो यस कॉम्पोनेंट्स है सर। वो आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, लिनक्स में, ठीक यस है। सर। तो इसीलिए उसको लाया नहीं। और जो जनरली बना हुआ है, जो मतलब ये जो आजकल जो ये सब आर्किटेक्चर चल रहा है, वेब वाला आर्किटेक्चर स्पेशली चल रहा है, तो वो सब के हिसाब से जो ये लोग को मिला वो ये लोग ने क्या किया, कॉमन कर दिया है, यहाँ पे भी ला दिया है। अब जैसे ये जो विंडोज स्टोर एप्स बनता था मोस्टली इसके, देखिए C# एंड XAML यूज करता है लोग, है ना, ठीक है, XAML, मतलब ये एक तरह से XML ही है, ठीक है। तो उसको यूज करके क्या करता है, ये बनाता है लोग, ठीक है। अब पुराना विजुअल स्टूडियो में आप देखिएगा यूनिवर्सल एप्स बोलता था इसको, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ऊपर में जाके देखिएगा, विंडोज एप्स या ये यूनिवर्सल विंडोज, ठीक है, ये बोल रहा था यहाँ पे ना, ठीक है, तो उसका नाम था यूनिवर्सल एप्स बोलता था ये लोग, ठीक है, शुरू में, यस सर। ठीक है। तो अब आजकल स्टोर एप्स बोले या जो बोले इस तरह से है ना, ठीक है। तो अब जब तक ये सब रहेगा, मतलब विंडोज एक यूजर के हाथ में रहेगा ना, तब तक तो ये सब एप्स का तो जरूरत पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे आज मैं तो ये जो सी का जो कुछ स्टूडेंट्स है वो लोग कुछ कुछ दिखा रहा था एक्चुअली में, ठीक है, तो विवेक सर मतलब कुछ, हाँ बोले बोले। सर आप मतलब मुझे दिखाने वाले थे कि मतलब कैसे मतलब डॉटनेट में मतलब ये अच्छा लिनक्स हाँ, में करेंगे सर। हाँ, तो जैसे अभी हमारा ये जो DOTNET जो है ना, ठीक है, तो उसके साथ अगर यस हम सर। न्यू लिख के एंटर सिर्फ दबाते हैं, तो यहाँ पे पूरा हमारे पास में एक लिस्ट एक्चुअली आ जाता है जो, ठीक है, ये मेरे में देखिए। सर 6.0 सर एचडी के बता रहे हैं सर। अच्छा, तो वो तो खाली आप डॉट नेट लिखते होंगे तब, है ना, तो मेरा में यस 5.0 सर। आ रहा है, देखिए ये वाला है ना, 5.0 आ रहा है। एक्चुअली सर डॉटनेट डैश हेल्प लिखे हैं तो हालांकि वो तो कमांड पूरा नहीं हुआ है, फिर भी मुझे हाँ, मतलब बता दिया है कि मेरे पास क्या है। एक मिनट सर। अच्छा, हाँ सर, वेलकम टू डॉटनेट 6.0 एसडीके वर्जन 6.0.201 टेलीमेट्री करके उसका हाँ, बहुत सारा लाइन है और एक साइड डैश छूट गया था, तो नीचे में सर मुझे एक मैसेज दिया था कि आप शायद कमांड ठीक से लिखे नहीं, कुड अच्छा, नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज़ स्पेसिफाइड कमांड और फाइल नॉट फाउंड। फाउंड है ना, मतलब वो एक डैश छूट गया था तो सर अच्छा, फिर हम उसको डबल डैश के साथ किए तो फिर मेरा डॉट नेट एसडीके 6.4.201 है। हम्म। तो अब जैसे ये मेरा यहाँ पे ये आ रहा है, मेरा तो 5.0 मेरा इंस्टॉल था, तो मेरा यही आ रहा है, ठीक है ना, 5.0 यहाँ पे। यस सर। तो अभी देखिए मैंने लिखा है .NET न्यू, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट डेवलप या क्रिएट करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस मैंने सर। जानबूझ के इसके आगे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, इसके आगे कुछ लिखूंगा तब जाके क्या होगा। तो ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप्स दे दिया है, इस तरह का प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे एक हेल्प मतलब देता है। हाँ, तो मोस्टली आप देखिएगा जो असल में ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला था, मतलब प्रोजेक्ट जो भी बन रहा है वो सब वेब का ही बन रहा है या टेस्ट का बन रहा है, ठीक है, या कंसोल का बन रहा है, दो ही तीन टाइप का है, देखिए ना यहाँ पे। यस सर। तो जैसे यस सर। ये जो हो गया हमारा कंसोल हो गया, ठीक है, और ये एक क्लास का लाइब्रेरी बनाने के लिए हो गया, मतलब एक तरह से कंसोल मान के चल सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी ऑल अ वेब, जैसे ये वाला भी वेब का ही है, ठीक है, और ये सब टेस्टिंग के लिए है, ठीक है, ये सब टेस्टिंग के लिए है, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब वेब 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 वेब। दिख रहा है हम लोग को, देखिए ना, देखिए यहाँ तक इनिशिएटिव पूरा रिपोर्ट्स। वेब यस मिल सर। रहा है हम लोग को। एंड दीज आर सम कॉन्फ़िगरेशंस बता रहा है, ठीक है, दीज आर सम कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। और देखिए अभी जैसे ये फीचर सिर्फ .NET में अभी, ये ना जावा में है ना कहीं अभी तक देखने को मिला हुआ है ना, ठीक है। देखिए कौन सा फीचर सर? एक्चुअली ये जो फीचर ये वाला जो है सॉल्यूशन सॉल्यूशन फाइल। फाइल वाला है ना, तो यस। मतलब .NET में देखा गया कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी एक जगह ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो यस। ऐसा ना जावा में देखने को मिला है ना कहीं पे भी देखने को मिला है, बट .NET में मिला है कि हम मल्टीपल मतलब सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट को आप एक जगह जोड़ सकते हैं, एक जगह ला सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो उसके लिए यस आप सर। सॉल्यूशन बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना के उनको जोड़ सकते हैं, तो चलिए ये बात का चीज है। और फिर बाकी वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है आपको, है ना, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है .NET एप्लीकेशन का, है ना। बट बाकी तो आप देखिए वेब, तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे आप जो भी काम कीजिएगा सब वेब रिलेटेड काम कीजिएगा, ठीक है। यस। और यहीं से सर समझ मेरे में, में उतना हाँ सर बोले बोले। सर मेरे में उतना लिस्ट नहीं है, मेरे में बस सर हम डॉटनेट की करके लिखे हैं तो सर मेरे में मतलब एएसपी डॉटनेट कोर वेब ऐप ब्लेजर अच्छा, सर्वर ऐप और क्लास लाइब्रेरी कंसोल ऐप बस इतना ही है सर। अच्छा, तो यस सर। अब पता नहीं, एक मिनट आते रुके आपके सिस्टम पे, ऐसे स्टॉप शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट आप वहां से शेयर करके देखिए तो एक बार। यस सर। हाँ सर डेस्कटॉप। यस सर। हाँ सर ये मतलब कमांड को यूज करके तो बस यही है। सर दिख रहा है .NET मेरा न्यू, सर? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो हाँ बहुत कम टेम्पलेट्स दिए हैं वहाँ पे। आज ही तो सर बिना शेडो का सर मेरा यूज होना स्टार्ट हुआ है सर, तो अच्छा, शेडो अच्छा, यूज करना पड़ता था सर डॉटनेट से पहले। तो एक वेब ऐप दे रहा है विद रेजर, है ना, एक ब्लेजर के साथ में दे रहा है, उसके बाद में क्लास लाइब्रेरी कंसोल, बस इतना ही है, मतलब एमवीसी, अच्छा एमवीसी है ना उसी में, वेब ऐप के अंदर में ही है। जैसे वेब तो वेब वेब एमबीसी एमवीसी रेजर और रेजर ब्लेजर। है, तीनों को मिला के आप वो यूज कीजिएगा। वो टेस्ट वाला नहीं दिया है ना। नहीं सर।
टेस्ट वाला नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कि मतलब जो फीडबैक्स वगैरह मिला होगा। फीडबैक्स नहीं। है ना, मतलब क्लाइंट जो होगा, जो भी यूज कर रहा होगा, तो लोग मतलब ये यूसेज के हिसाब से लोग को मिला होगा कि शायद लोग ये सब यूज नहीं कर रहा होगा, ठीक है, बाकी का जो चीजें है, तो इसके कारण भी ये लोग बंद कर दिया होगा। ठीक है, और है जैसे कि मतलब ये हो सकता है कि मतलब अलग से इन कंपोनेंट्स को आप ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब कैसे सर कोई पता दिक्कत नहीं है, मतलब आप आराम क्या से, बोले सर? मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो आप वही यूज कीजिएगा ना, एमवीसी वाला ही पहले तो यूज कीजिएगा, ठीक है। यस सर। है ना। अच्छा, अभी एक काम कीजिए, तो एक फोल्डर में जाइए, तो जहाँ पे आप वो कीजिएगा, मतलब प्रोजेक्ट रखिएगा अपना। सर एक MKDIS से एक न्यू बना दे सर। हाँ, देख लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, CS रहता है। अभी उसको ओपन कर लीजिए, सर सर एक मिनट। ASP.NET को ओपन कर लीजिए। हाँ सर अब बोलिए ठीक सर। है, और आप बताइए कि प्रोजेक्ट क्या क्या नाम से प्रोजेक्ट बनाइएगा। हाँ सर ये मतलब अभी तो सर कुछ भी अच्छा, सर जैसे मान लीजिए एक टेस्ट एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग, है ना, एक टेस्ट हाँ सर एप्लीकेशन बनाते यस हैं, तो यस सर। ये लिखिए अभी डॉट नेट न्यू। डॉट नेट न्यू, ठीक है, फिर हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है वेब ऐप, फिर लिखिए वेब यस ऐप। सर। वेब ऐप, स्पेस देखे सर। हाँ, स्पेस देखिए, वेब ऐप। अच्छा, एक और गलती कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाइए। एक काम कीजिए, पहले इसको हटाइए, एक फोल्डर पहले बना लेना होगा, ठीक है, एक फोल्डर बना लीजिए पहले, इसी यहाँ के पे अंदर भी में सर। उसका, हाँ, टेस्ट ऐप के नाम से बना लीजिए, टेस्ट ऐप के नाम से बना लीजिए। हाँ, अब इसको ओपन कर लीजिए। ऐसे एक तरीका है जिससे मतलब बाद में फोल्डर का नाम स्पेसिफाई किया जा सकता है, बट अभी ये सिंपल लग रहा है तो इसे ही पहले बताते हैं। मतलब ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि मतलब वेब ऐप का एक टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो इस पे एलएस करके देख लिया, एलएस करके देख लीजिए, यहाँ पे खाली है ना अभी फिलहाल, हाँ सर। ये सब खाली है। अब लिखिए डॉट नेट न्यू और वेब ऐप, डॉट नेट न्यू वेब ऐप, एंटर मारे सर। बस, हाँ, एंटर। हाँ सर ये इसको ठीक है, अब देखिए वो रिस्टोर सक्सीड जो लिखा, असल में देखिए क्या हो रहा है ना, कि वो कहीं ना कहीं से वो फाइल लाया है, देखिए ऊपर में तो आ रहा है HTTPS AKMS करके ना, वहां से कुछ लाया है, देखिए, ठीक है, यस तो सर लाके यहाँ पे, AK डॉट इन। हाँ, कॉपी कर दिया ना। तो अभी ठीक है, अभी एलएस करके देख लीजिए, तो ये यस देखिए इतना सारा चीजें आपका आ गया है ना, ठीक है। और वो हमारा, अच्छा, एक काम कीजिए आप, यहाँ पे आप लिखिए डॉट नेट रन लिखिए, तो सर मोनो अलग से डालना पड़ेगा क्या नहीं, जिसमें कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, डाले कुछ नहीं? नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है आप लोग को। मतलब देखिए, अब इंडिविजुअल C# प्रोग्राम अगर आपको चलाना है ना, मतलब वो यस सर। कमांड लाइन वाला, ठीक है, तब उसके लिए मतलब अलग सा हो सकता है करना पड़ेगा, अगर आपको सिंगल सिंगल फाइल अगर ट्राई करना है तो, ठीक है। बट अगर सीरियसली डॉट नेट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है आपको, है ना, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं, तब ऐसे ही करके रन होगा ये। सर मेरे दूसरे लैपटॉप जो न्यू लैपटॉप है जिसमें मेरे पास SD का पता नहीं सर कौन सा होगा। हाँ, हाँ, सर इसमें से है मेरे पास पूरा जो ऐसा आपका है ना पैकेज मेरे हाँ, हाँ, पास वैसा हाँ, इसमें हाँ, है। अच्छा, सर इसमें SD के कैसे सर्च करें सर मतलब पता करें सर इसमें डॉट में। तो वो लिखिए ना डॉट नेट और वो डैश डैश H टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। हाँ सर यस सर यस। और सर इसमें बता दें हाँ इसमें 5.0.101 हाँ, इसमें पूरा आ रहा है। हाँ, सर ये रुक गया है क्या यहाँ पे? कौन सा, ये यहाँ पे सर। वो सर्वर स्टार्ट कर रहा होगा। सर 6 में मतलब अभी पूरा नहीं दे रहा है मतलब कुछ मिसिंग है या फिर अभी तक आप जैसा बोल रहे हैं कि फीडबैक अकॉर्डिंगली अभी बस वही दे रहा हो सकता है कि मतलब बंद कर दिया होगा, जैसे बहुत सारा लाइब्रेरी तो टेस्टिंग का लाइब्रेरी है, ठीक है, तो है। यस मे भी लोग यूनिट टेस्टिंग नहीं कर रहे होंगे या जो भी है, ठीक है, उसके वजह से हटा दिया होगा, या वो ऑप्शनल कर दिया होगा कि आप
जिसका जैसा इच्छा होता है आप उसको बाद में वो कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। और अभी जैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब ये सब भी हटा दिया है कि वो रिएक्ट एंगुलर ये सब भी हटा दिया है कि अभी नहीं दे रहा है कुछ भी, है ना, ठीक है यहाँ पे। तो मतलब वो उसका भी, डिटेक्ट करता है हाँ, कि उसका भी हो सकता है कि आप अंदर जाके कोई कमांड्स उसको इंपोर्ट कर सकते होंगे, बिकॉज जैसे इसमें होता है ना, लारावेल में होता है कि लारावेल में आप क्या कर सकते हो, उसका एक कमांड लाइन आपको दिया रहता है, तो उस कमांड लाइन से आप इजीली क्या कर सकते हैं कि ये ये इजीली आप ये कर सकते हो उस कमांड लाइन से। अब ये बूटस्ट्रैप या आपको रिएक्ट कुछ भी इंस्टॉल करना है उसके अंदर में आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इजीली हो जाता है। एक्चुअली सर्वर स्टार्टेड है आपका, ठीक है, तो ये जब तक मतलब ये ऐसे ही रहेगा, मतलब जब रनिंग स्टेज में रहेगा तो एक काम कीजिए, वहां पे देखिए, वहां पे दिखा ना नाउ लिसनिंग एट, ठीक है, HTTPS और HTTP दो आपको वो दे दिया है, तो कहाँ पे दोनों सर? वो देखिए, हाँ हाँ, वहाँ पे नाउ लिसनिंग ऑन लिखा हुआ है ना, यस हाँ ये वो वाला। तो एक बार देखिए तो उस पर हाँ क्लिक होता है, वो उस पर क्लिक नहीं हो रहा है ना, HTTP का, हाँ हो रहा है, तो क्लिक उस पर एक बार क्लिक हो करके रहा है देखिए, या मेरे ख्याल से कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा, शायद कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए तो। सर। एक मिनट सर। यस। हाँ तो ये देखिए खुल गया यहाँ पे, फिर लिख रहा है और यहाँ पे बता रहा है कंट्रोल प्राइवेट। अच्छा एक बार HTTPS वाला नहीं, सिंपल HTTP वाला खोलिए, सिंपल HTTP वाला को। कौन सा लैंग्वेज सर? थोड़ा सा नीचे था, उसके उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला लिंक, हाँ ये वाला। ये वाला, हाँ ये वाला हाँ सर, हाँ हाँ यही तो हाँ। सभी किए हैं सर, अच्छा ये फिर कीजिए एक बार, वही किए थे ना। यस सर। अच्छा वो रिडायरेक्ट का है वहीं पे, तो एक काम कीजिए, वो नीचे वो सर्टिफिकेट का कुछ इशू है, या चलिए ऊपर वाला भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ऊपर वाला भी ट्राई करके देख ये लीजिए, हाँ। तो वो तो खैर वहीं ले जाएगा, नहीं ये लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। नहीं ये भी अभी वही ट्राई किया है। करते हैं तो सर। एक काम कीजिए ना, यहीं से एडवांस में जाइए, क्योंकि हम तो श्योर नहीं, हमारे प्रोग्राम है, तो वो ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर में ब्राउजर में जाइए। यस। इसका सर्टिफिकेट भी कुछ था वहाँ पे लिखा हुआ उसको करने के लिए, तो चलिए हम कर लेंगे, बट अभी फिलहाल ब्राउजर में जाइए, नीचे ब्राउजर में था एक ऑप्शन था, एडवांस में जाइए नीचे, ठीक है, और नीचे जाइए उस पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू लोकल होस्ट, है ना। तो ये इंटरनेट से आता था तब तो गड़बड़ था, बट इंटरनेट से नहीं आ रहा है ये, तो मतलब हमारा अपना है, तो इसलिए कोई वो डरने वाला बात नहीं। तो देखिए एक पेज ऐसा करके बना के दे दिया, ठीक है। तो वो टेस्ट ऐप आपका जो एप्लीकेशन का नाम था उसके हिसाब से आ गया, 2-3 पेजेस आपको बना के दे दिया होम प्राइवेसी के हिसाब से, ठीक है। अब बाकी अब आपको क्या करना है, आपको जाके फिर वो अंदर में जाके उसको एडिट करना है। तो अब उस फोल्डर को आप खोल लीजिए विजुअल स्टूडियो में, जैसे यहाँ से एक बार आप इसको बंद कर सकते हैं, इसको कंट्रोल C दबा दीजिए, यस। और फिर उसके बाद में कोड डॉट लिखिए, कोड डॉट, वहीं से लिखने से खुल जाता था वो, कोड, कोड कोड एंड डॉट स्पेस करके, स्पेस करके डॉट दे दीजिए, स्पेस डाल के डॉट। सेम मतलब लोकेशन पे खुलेगा ना सर? सेम सेम वही लोकेशन खुल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वो जो टेम्पलेट वहां से कॉपी किया था ना वो, तो इसमें ये सब फाइल्स पहले से है, ठीक है। तो अब बस ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा कि किसको कहाँ डालना है, क्या करना है बोल के, है ना, ठीक है। और उसी तरह से आप चाहे तो एक कंसोल वाला बना के देख सकते हैं यहाँ पे। कंसोल वाला मतलब सर? मतलब वो कमांड लाइन में अगर आपको टेस्ट करना है तो, ठीक है। सर इसको भी यहाँ पे डालना पड़ेगा कि omnisharp.msbuild. अभी तक तो उतना समझ में नहीं आया कि कितना उसका काम है, क्या है बोल के, ठीक है। क्योंकि अब जब से ये सब चीजें आए तब से तो हम लोग भी कम यूज कर रहे हैं ना इसको, डॉटनेट को। सर कंसोल में कैसे आप बोले करने को? कंसोल में तो ये प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा वहाँ पे। सर जैसे मतलब अभी आप बताए थे वैसे ही सर? हाँ, जैसे ये तो अलग प्रोजेक्ट टाइप हो गया, ये तो MVC टाइप का प्रोजेक्ट हो गया आपका, है ना। यस सर। तो इसमें तो मान लीजिए मतलब तभी आप कीजिएगा जब MVC आपका क्लियर रहेगा, तो आप आगे मतलब काम करने सकेगा यहाँ पे, है ना। अभी तो सर एमबीसी हाँ एमबीसी का तो सर उतना कुछ पता नहीं सर। हाँ। तो अब जैसे ये एक मिनट है, थोड़ा देर के लिए मैं कंट्रोल से लेता हूँ आपका, ओके सर। दीजिए तो कंट्रोल। यस। पता नहीं आ रहा है, कभी कभी फंस जाता है जूम इसी तरह से। अच्छा एनीवेज, वो www रूट दिख रहा है ना आपको वहाँ पे एक्सप्लोरर में, हाँ उसको हाँ एक्सपांड कीजिए,
ठीक है। फिर देखिए उसमें जैसे ये मिल गया हम लोग को, ये सब चीजें जो है ये रूट का चीज है, ठीक है। बट फिर उसके अंदर पेजेस में जाइए, ऊपर में आपको पेजेस मिल रहा है, ये सब तो मतलब CSS वगैरह है। तो देखिए अब यहाँ से जो इंडेक्स इंडेक्स देखिए ना, इंडेक्स का एक वो है CSHTML, हाँ उसको खोलिए। तो ये देखिए जो भी आ रहा है ना आपका इस पेज से आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। वहां पे जो भी लिखा हुआ था, अभी जो हम लोग दिख रहा था पेज, यहाँ से आ रहा था, देखिए ना, ठीक है। तो लेकिन ये भी जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन देखिए, वहां पे लाइन नंबर 4 में देखिए दिखा है ना, व्यू डेटा टाइटल इक्वल टू होम पेज करके, है ना, ठीक है। और इसका जो ये है मतलब ये यहाँ पे एक वो मास्टर पेज का भी ये रहता है, सिस्टम रहता है, तो वो फिर मास्टर पेज कहीं और से आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो मेनू था वो इसमें नहीं, वो कहीं और था, ठीक है। और ये असल में जो सेंटर का पेज था वो था, ठीक है। फिर प्राइवेसी का पेज देखिए अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। एक एरर का भी अलग से बनाया हुआ है। और वो कहाँ पे रखता था ये लोग, जो टेम्पलेट था, मास्टर पेज कहाँ पे होगा, अच्छा प्रॉपर्टीज एक बार ढूंढ खोलिए तो प्रॉपर्टीज वाला फोल्डर में देखिए क्या है। कहाँ पे सर? नीचे 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 ही था, नीचे www रूट के ऊपर में, www रूट के ऊपर में। तो बस नहीं इसमें तो ये खाली सब लॉन्च सेटिंग्स है, नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऊपर ऊपर जाइए तो, और ऊपर देखिए, ऊपर दिखते हैं ऊपर में। नहीं ये इसमें तो वो है, दूसरा चीज है, OBJ में भी नहीं है, OBJ में डिबग है और नहीं है। और पिन में क्या क्या है, पिन में टेस्ट, अच्छा सॉरी सॉरी उसी में था, पेजेस में शेड जो है ना, देखिए पेजेस में शेड का फोल्डर है, देखिए अभी नीचे में, हाँ शेड, उसी में देखिए। तो अभी लेआउट डॉट CSS HTML खोलिए। अब देखिए ये मेन पेज है, देखिए आपका है ना, ठीक है। तो ये पूरा लेआउट पेज है, और इसी में बीच में वो पेज को वो डाल दिया जाता है, जो आपका इंडेक्स था ना, इसी में देखिए बीच में डाल दिया गया, वो जो रेंडर बॉडी जहाँ लिखा हुआ है ना, लाइन नंबर 35 में, लाइन नंबर 35 में देखिए रेंडर बॉडी जो लिखा हुआ है, यहीं पे बॉडी को डाल दिया जाता है, देखिए, ठीक है। मतलब ये पूरा एक टेम्पलेट बना दिया गया है, स्ट्रक्चर बना दिया गया है। और आपको मतलब एक पेज बनाना है जिसको यहाँ पे सिर्फ अटैच करते जाना है, ठीक है। जो भी आप पेज बनाइएगा, जैसे जितना भी वो पेज बनाए ना प्राइवेसी का या इंडेक्स वाला, सबको इसी जगह में अटैच कर दिया जा रहा है एक्चुअली ना, ठीक है। और टाइटल वगैरह सब चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा भाई, पूरा इसका आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है, वो आर्किटेक्चर पूरा समझना पड़ेगा। और फिर इसमें देखिए सर अभी हाँ फिलहाल सिर्फ सर फिलहाल अभी सर हाँ सी शार्प पे फोकस किए हैं, उसके बाद हाँ, जैसे सर एमवीसी आर्किटेक्चर समझ लेंगे तो फिर अच्छा। स्टार्ट कर। तो अभी तो जैसे मान लीजिए एक बार इसको अभी बंद कर दीजिए, एक बार बंद कर दीजिए, और कमांड लाइन से ऐसे एक ट्राई करते हैं हम लोग छोटा सा इसको। तो तो पहले तो जैसे ये फोल्डर बंद कर दीजिए, ठीक है, ये फोल्डर को हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ से कट सर। यहाँ काट दीजिए, पूरा एक बार काट दीजिए, ठीक है। और ये कमांड लाइन में एक काम कीजिए, सीरी डॉट डॉट करके पीछे आइए, और फिर यहाँ पे ASP.NET से पीछे आ जाइए, क्योंकि अभी तो आप ASP.NET एक्चुअली कर नहीं रहे ना, पीछे आ जाते हैं। यस सर यस। और फिर गिटहब में एक बार वो कीजिए, LS करके देखिए, और वो आपका मृत्युंजय फोल्डर के एक बार खोलिए, तो उसमें भी शायद हो सकता है ये मिलेगा हम लोग को। एक बार LS कीजिए इसको, तो C# का कुछ है, देखिए C# प्रोग्रामिंग है, तो उसको ओपन कीजिए, इसको LS कीजिए। यस तो है, तो यहाँ तो कुछ कुछ काम हमने किया ही हुआ है। अब एक काम कीजिए ना, यहाँ पे आप फोल्डर्स बना के कैटेगराइज कीजिए चीजों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम कर रहे थे, एक MKDIR करके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कर लीजिए, बना लीजिए फोल्डर। यस। हाँ, तो एक बार पीछे जाइए, सीरीज डॉट डॉट कर लीजिए, एक स्टेप बैक जाइए, और उसके बाद में ये फोल्डर जो है ना, सी प्रोग्रामिंग को, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, उसमें कोड में। किस लिखिए प्रोग्राम को लिखिए, सर बोल अच्छा रहे तो एक बार घुस जाइए उसके उसके अंदर में चले जाइए, सी प्रोग्राम फोल्डर था उसमें चले जाइए, हम लोग बेकार का पीछे आ गए। फिर चले C# प्रोग्राम में चले जाइए फिर से, सर? वो आई थिंक अच्छा। और इस फोल्डर को खोल लेते हैं वहां पे, विजुअल स्टूडियो में खोल लीजिए इसको। तो पीएस कोड हाँ डॉट ना सर। हाँ, कोड डॉट करके खुल गया हमारा, ठीक है। अब इनफैक्ट जो बाकी का भी जो प्रोग्राम्स है ना, उसको भी बाद में कैटेगराइज कर लीजिएगा, जितना भी प्रोग्राम है वो हाँ सब कैटेगराइज कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा ये हम लोग वो करते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो उसी पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए क्लास ऑब्जेक्ट पे, क्लास ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर लीजिए, एक नया फाइल बना लीजिए। अब देख लीजिए क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रोग्राम बना के दिखाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट
CS कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, या अगर वो मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर इतना हम लोग किए, वो डेटा स्ट्रक्चर अगर हमको करना हो, ठीक है, तो एक बार मिटा दीजिए और लिंक लिस्ट कर लेते हैं हम लोग, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर हटाते हैं, ठीक है। ये ठीक है ठीक है, रहने दे होगा होगा, चलेगा चलेगा, रहने दीजिए। कॉम्प्लेक्स का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, COMPLEX टी आ गया एक्स्ट्रा, वो टी को हटा दीजिए। बीच में जो टी आ गया ना कॉम्प्लेक्स एक्स के बाद में, हाँ उसको हटा दीजिए, बस हो गया, चलिए ठीक है ना। चलिए अब इसको बनाएंगे हम लोग, तो अभी कंपाइल करके देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो एक बार तो पहले वो यहाँ टर्मिनल में ls करके देख लीजिए। सर टर्मिनल में LS हाँ, यस तो फोल्डर के अंदर जाना होगा हम लोग को, जो क्लास और ऑब्जेक्ट वाला फोल्डर है, क्योंकि इसी के अंदर बनाया ना हमने, उसके अंदर चले जाइए। सर करना भी मतलब क्या है? मतलब मतलब एक छोटा सा क्लास बना के टेस्ट कर लेंगे यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके सर यहाँ तो टाइप नहीं हो रहा है टर्मिनल में। टाइप हो रहा है टर्मिनल में। एक मिनट सर हाँ सर ओपन हाँ, तो एक बार वो फोल्डर ओपन कर लीजिए, वो क्लास ऑब्जेक्ट वाला, ओके सर ठीक है। अब चेक कर लीजिए, फाइल दिखा रहे हैं पे कॉम्प्लेक्स नंबर CS, यस सर है ना। तो एक बार जैसे अभी वो CSC से इसको कंपाइल करके पहले देखिए तो काम कर रहा है। हाँ सर ये बंद सर नहीं ये नहीं कर रहा ये है ना यार। यहाँ पे ये कमांड अच्छा, और आप कैसे बोले थे, कैसे करते हैं आप कंपाइल वो? पुराने वाले ये सर हाँ, उसमें सब मोनो करके करते हैं सर मोनो के थ्रू करते हैं तो किसी याद नहीं सर ट्राई ट्राई कीजिए तो, वैसे करके देखते हैं। सर कमांड ही याद नहीं बट सर अच्छा अच्छा, मोनो काम कर रहा है, पहले देखिए तो, खाली मोनो टाइप करके देखिए हाँ तो। सर मोनो को भी सर इंस्टॉल करना था सर वो भी इंस्टॉल नहीं हाँ तो कर लीजिए, मोनो को इंस्टॉल कर लीजिए। होता सर सर डैश देके रन टाइम भी लिखे क्या हाँ लिखना होगा मोनो रन टाइम। सर आप में तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था ना सर CSC के लिए वो CSC में रन कर, इसमें भी CSC देखते हैं रन करता है कि नहीं करता, मोनो आने के बाद में देखते हैं, क्योंकि मोनो के बाद मोनो तो रन करेगा, बट CSC का देखते हैं। पैटर्न चेंज हो गया होगा ना, कि मतलब अब डायरेक्टली कोई इस तरह से प्रोग्राम कंपाइल करता नहीं होगा जैसे अब इन लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार CSC टाइप करके देखिए। यस सर नहीं, CSC तो अभी काम नहीं कर रहा है, बट मोनो टाइप करके देखिए। ये मोनो का मोनो तो तो सर काम कर रहा है। तो यहाँ कंपाइल का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है ऐसे। इंस्टॉल कस्टम लिस्ट ऑल द एडिशनल, अच्छा मोनो CSC काम करता है, देखिए तो मोनो CSC करके। नहीं, CSC को एक असेंबली समझ रहा है, कमांड नहीं समझ रहा है ये। सर एक तरह यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल मोनो कंप्लीट कैसे? यूनिट टू सर मतलब कोयरा में ये किए हैं कि हाउ टू हाँ हाँ, कंपाइल C# कोड इन उबुंटू टर्मिनल पे है लिखा है कि इंस्टॉल मोनो डैश कंप्लीट इन ऑल अच्छा, करंटली सपोर्टेड वर्जन उबुंटू ओपन द टर्मिनल एंड टाइप sudo apt इंस्टॉल मोनो कंप्लीट मतलब अभी और खाली वो रन फिर टाइम, रन करने के लिए रन टाइम इंस्टॉल हुआ है ना, ठीक है, डाल यस के देखिए, डाल के देखिए।
मोनो कंप्लीट करके देखिए। और सर यहाँ पे जो कमांड है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल के लिए, तो mcs डैश आउट कोलोन hello डॉट exe स्पेस hello डॉट सी। वो मतलब CSC से नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वो मोनो सी शार्प होगा शायद मेरे ख्याल से कंपाइलर का नाम। सर MCS से सर हम कंपाइल करते हैं अपने ये पुराने, मतलब ये दूसरे लैपटॉप में जो 5.0 है ना सर, अच्छा न्यू लैपटॉप में। और फिर उसका रन करने के लिए सर मोनो स्पेस और हाँ, डॉट वो तो रन exe करने का करना तो खैर सर। मोनो था ही। यस सर, पेज अकाउंट शेयर कर देते हैं सर। हाँ, MCS तो नहीं काम कर रहा है, मेरा भी काम कर रहा है। सर शेयर करते हैं सर। अच्छा, अब तो सर इसको अच्छा, ये 3 कंपनी मिलके एक्चुअली बनाया है इसको, ठीक है। ये जो अभी MCS से जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना यस कंपाइलर, तो ये असल में ये इसको, इसका नाम है टर्बो सी शार्प कंपाइलर नाम है इसका, ठीक है। यस तो सर। जिसको नोवेल, ठीक है, जामारिन और माइक्रोसॉफ्ट तीनों ने मिलके बनाया हुआ है। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी वन ऑफ द प्लेयर्स है इसमें, ठीक है। और जामारिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही काम करता है। तो ये नोवेल, जामारिन और माइक्रोसॉफ्ट ये तीनों ने मिलके इसको बनाया हुआ है। मतलब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का था नोवेल एक्चुअली में ना, ठीक है। तो नोवेल ने इसको, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 2001 में, तो लेके गया ये 2011 तक इसको, ठीक है। आफ्टर दैट जमारिन ने लिया इस प्रोजेक्ट को, जो 2011 से लेकर 16 तक उसने किया, फिर 16 से 17 में माइक्रोसॉफ्ट इसको वापस ले लिया है। इसलिए हमको लगता है CSC इस यहाँ पे वो बंद कर दिया होगा ये लोग। तो पहले चेक कर लेना चाहिए था हम लोग को। ये मतलब बिना आपका ये करके भी, हाँ अभी तो काम कर रहा है MCS, लेकिन पहले ट्राई करना चाहिए था, पता है, बिना मोनो इंस्टॉल करके। लेकिन खैर मोनो तो काम ऐसे भी नहीं कर रहा था ना, मतलब रन टाइम काम नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है, अभी 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 एक काम कीजिए, अभी लिखिए MCS और फाइल का नाम खाली दीजिए। CS और फाइल का नाम है सर फाइल का नाम जो क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बस एंटर दबाइए, डॉट इतने सी। इतने पे एंटर दबाइए। क्या बोला, डज नॉट कंटेन स्टैटिक, हाँ ठीक है, सही है, जो लिखा है एकदम सही लिखा है अभी, ठीक है। तो देखिए मतलब अभी, सर उसमें कुछ है तो हाँ उतना लंबा चौड़ा वो दिया था, उतना लिखने का जरूरत नहीं था। वो असल में आपको बोल रहा था कि आपको आउटपुट फाइल नेम किस हिसाब से देना है, उसके लिए बोल रहा था। तो अभी हम नहीं देंगे, जो आउटपुट फाइल बनाए हम देखेंगे क्या बनाता है पहले, ठीक है। अच्छा अब एक काम कीजिए, ऊपर में जाके एक मेन डाल दीजिए वहाँ पे, स्टैटिक मेन। सर मतलब प्रोग्राम में ना प्रोग्राम सर। में, हाँ प्रोग्राम में डाल दीजिए एक। सर स्टैटिक में ऐसे भी डाल देते थे। कैसे, हाँ ऐसे डालना होगा। नहीं नहीं, पहले तो क्लास बनाना पड़ेगा, सॉरी क्लास बनाना पड़ेगा एक, ठीक है, क्लास। क्लास और कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास बनाना और कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से बनाइए। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कोशिश नंबर कोशिश के कीजिए नाम से। इसका वो यूज करने का, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन यूज करने का। यहाँ पे सब पास्कल केसिंग में होगा, मतलब C कैपिटल, कॉम्प्लेक्स का, यस नंबर का N कैपिटल। नेक्स्ट नंबर। हाँ ठीक है, ये डॉट नहीं हटाइए कॉमन हटाइए उसको, सिस्टम। उसको नहीं नहीं हटाइए, वो सब जो आ रहा है उसको हटाइए, ठीक है। हम्म, अब सर अब इसमें हाँ, अब मतलब यहाँ डाल दीजिए, हाँ स्टैटिक मेन। स्टैटिक अब यहाँ, हाँ ठीक है सही है, एंटर, ब्रैकेट ब्रेसेस डाल दीजिए। अब कुछ नहीं लिखते हम लोग, रहने देते हैं अभी, है ना। फिर कंपाइल कीजिए। एरर मेन में दिखाएगा अभी भी, है ना, लेकिन आप जानबूझ के, सेव नहीं हुआ मृत्युंजय, सेव नहीं हुआ। ओके सर। मेन में एरर दिखाएगा, लेकिन कंपाइल कीजिए, कंपाइल कीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये,
कि क्लास स्ट्रक्ट और इंटरफेस मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप बोल रहा है ना, ठीक है। तो हाँ, ये स्टैटिक वॉइड लिखिए, स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक वॉइड में अब फिर कंपाइल कीजिए। मेन तो था सर पहले से, था हाँ, मेन तो था ना पहले से। आप फिर सेव करके कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वहां लिखा होता टाइप और नेम स्पेस नेम सिस्टम कुड नॉट बी फाउंड, है ना। तो याद रखिएगा डॉट नेट में लगभग सब चीज ये है, पास्कल केस में मतलब कैपिटल से स्टार्ट होगा, है ना। तो सिस्टम का एस कैपिटल होगा। सिस्टम का एस हाँ, कैपिटल। ऊपर सबसे ऊपर यूजिंग वाला, फिर कीजिए कंपाइल। से बहुत मतलब स्ट्रिक्टली सर स्ट्रिक्ट इसको। सब है, इसलिए तो मतलब सबसे पहले कन्वेंशन हम लोग पूछना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने बोला था ये मेन में भी प्रॉब्लम होगा। तो जावा और इसमें ये फर्क है सबसे बड़ा कि इसका मेन कैपिटल से स्टार्ट होगा, जावा का स्मॉल से स्टार्ट होगा, हाँ सर ठीक है। बिल्कुल। और जावा में देखिए वो पैरामीटर स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पैरामीटर स्ट्रिक्ट नहीं। जावा में अगर स्ट्रिंग ARGS नहीं दीजिएगा, है ना, ठीक है, तो काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे कर गया। और देखिए आ गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट EXE बन गया देखिए। तो अब वहां तो बेकार का उतना लंबा चौड़ा हम लोग को बता रहा था कि आप वो कीजिए ये कीजिए, ठीक है। नो कीजिए नो कीजिए नो कीजिए, हाँ। और अब क्या करना है, अब इसको रन करना है तो मोनो से रन कीजिए, मोनो और कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट EXE। ये तो रन हो गया। तो अभी तो कुछ नहीं, अभी एक डालिए, एक सेंटेंस डालिए, हेलो वर्ल्ड डालिए। कंसोल का C कैपिटल। सर डब्ल्यू का भी सर कैपिटल होगा। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है देखिए, कंसोल का स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ, डब्लू का भी डब्लू कैपिटल L, राइट लाइन ही यूज कर लीजिए, हाँ। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यस सर। इस तरह से कर लीजिएगा। तो देखिए अभी मतलब करने हाँ से सर। क्या हुआ कि एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। यस सर। जैसे अभी एक काम आप कीजिए, कमांड लाइन में जाइए तो, हाँ, और यहाँ पे लिखिए MCS और डबल डैश हेल्प। एमसीएस और डबल डैश। डबल डैश, हाँ, डबल डैश हेल्प। यस यस सर। और स्क्रॉल करके ऊपर जाइए। हाँ, तो देखिए देखिए वहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ये टर्बो C# कंपाइलर है, देखिए, है ना, ठीक है। सर टर्बो सी अभी भी गेम में है। नहीं नहीं, ये मतलब उस समय में था, एक समय में टर्बो सी, मतलब देखिए कोई जरूरी नहीं कि बोल्डलैंड का, वो तो वो एक समय में वो जो नाम टर्बो यूज होता था बोल्डलैंड यूज करती थी, है ना। लेकिन बोल्डलैंड तो यस 90s में ही शायद वो कंपनी खत्म हो गया, उसके बाद था कि नहीं था पता नहीं। बट एक दूसरा कंपनी नोवेल नाम से, जो बहुत बड़ी नेटवर्किंग कंपनी हुआ करती थी, है ना। वो यस लोग सर। वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है। उसका क्या नाम था सॉफ्टवेयर का, नोवेल नेटवेयर करके एक सॉफ्टवेयर आता था, वो लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था ना, जो उसने बनाया था। तो आप देखिए वो लाइन में जहां लिखा हुआ है टर्बो C# कंपाइलर, कॉपीराइट 2001 से लेके 2011, मतलब ओरिजिनल डेवलपर जो इस कंपाइलर का था वो नोवेल था, ठीक है। ये नोवेल यस सर। हाँ, इसने बनाया। रेलेवेंट टू 16 माइक्रोसॉफ्ट जेमेरियन। था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लाइसेंस वगैरह शायद ये लोग को दे दिया था, जिसको बनाना बना सकता है, ठीक है। तो इन लोगों ने पहले एक कंपाइलर बनाया, बट शायद ये लोग बंद हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो इसको ज़ैमरिन ने ले लिया, ठीक है। और ज़ैमरिन का माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप है, ये यूनिवर्सिटी है शायद, ज़ैमरिन जो है ना, एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में कहीं पे। तो ये और माइक्रोसॉफ्ट का शायद स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हो गया था। तो ये शुरू में उसको लेके डेवलप करने लगा आ गया ना, तो 2011 से 16 तक देखिए उसके हाथ में था। एंड आफ्टर 16, ठीक है, ये इसके हाथ में चला गया, मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में वापस आ गया ना। यस सर। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक, ठीक है, कि मतलब ये आपको CSC अब नहीं मिल रहा है इसके अंदर में, ठीक है। ये पूरा मेरे ख्याल से जो .NET 6 को, या मतलब जो मोनो का जो है ना, जब मोनो ये दे रहा है हम लोग को, तो मोनो यस के अंदर जो कंपाइलर ये डाल के भेजा हुआ है वो CSC कंपाइलर डाल के नहीं भेजा हुआ है, ये वाला कंपाइलर डाल के भेजा हुआ है, ठीक है। जो मोनो का। यहाँ मोनो वाला जो कंपाइलर वो डाल दिया है, ठीक है, जो एक तरह से ओपन सोर्स है। जैसे अभी मैं जो जावा यूज कर रहा हूँ, मैं जावा JDK यूज नहीं कर रहा हूँ अब, है ना। मतलब ये Oracle JDK यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ओपन JDK यूज कर रहा हूँ अभी, है ना। तो यस अब क्योंकि
तो ये ओपन जेडी के प्रोजेक्ट भी ऑरेकल स्पॉन्सर्ड है, मतलब लगभग वही चीज है उसके अंदर में जो इसमें है ऑरेकल जेडीके में, ठीक है। और ऑरेकल जेडीके थोड़ा इंस्टॉल और मैनेज करने में मुश्किल होता है इसमें, उबंटू में है, ठीक है, या लिनक्स में। तो ओपन जेडीके इज बेटर, ठीक है। तो मैं आराम से ओपन जेडीके इंस्टॉल कर काम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और उससे टेस्ट भी तो हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स के पास में अगर ऑरेकल जेडीके है, मेरे पास में ओपन जेडीके है, ठीक है, तो टेस्ट भी हो जाएगा। और आजकल ओपन सोर्स का ही जमाना है, ओपन सोर्स में ही ज्यादा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि डॉट नेट का पॉपुलैरिटी थोड़ा कम भी हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, कि डॉट नेट उतना ज्यादा ओपन सोर्स में नहीं गया जितना बाकी का प्रोडक्ट चला गया, तो बाकी को देखिए पॉपुलैरिटी ज्यादा मिल रहा है ना। या यस अब दूसरे शब्दों में MariaDB, ठीक है। तो माई एसक्यूएल लोग यूज करते थे, मैं भी यूज करता था, बट जैसे मुझे पता चला कि मतलब माई एसक्यूएल ऑरेकल के हाथ में चला गया, तो मैंने भी क्या किया, शिफ्ट कर लिया MariaDB की तरफ में। अब जैम्प जैसा भी जो मतलब ये प्रोवाइडर है, ठीक है, ये लोग भी क्या किया, ये लोग भी आप माई एसक्यूएल की जगह पे MariaDB यूज कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। इनफैक्ट जो यस जैम्प यूजर्स है, वो लोगों को नहीं पता है कि हाँ वहाँ MariaDB यूज हो रहा है, ठीक है, दे आर नॉट नोइंग इट। तो वो लोग सोच रहे हैं माई एसक्यूएल ही यूज कर रहा है वो लोग, है ना, क्योंकि मोस्टली तो PHP माई एडमिन से उसको यूज करते हैं लोग, कमांड लाइन से तो यूज नहीं करते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं कि पीछे में क्या चल रहा है बोल के, ठीक है। MariaDB है, माई एसक्यूएल है, ठीक है। तो वही है कि मतलब जिस ज्यादा है, वो ज्यादा हो रहा है, हो जाएगा आराम से, आप वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और कुछ है सर ट्रबल शूट करने का? नो सर, ये इसी में प्रॉब्लम था सर। चलिए मैं शेयर करता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा था इसके लिए कि मतलब हाउ डू वी अपडेट, मतलब जो मेरा 5 है उसको 6 में कैसे करके अपडेट सिक्स करना है बोल के ना, ठीक है। सब बिना डिलीट किए हुए, मतलब हाँ वैनिश किए हुए फिर अपडेट का मतलब हाँ, देख रहे हैं। तो क्या अपडेट करने का तो वही कर। तो यहाँ तो फ्रेश इंस्टॉलेशन बताया हुआ है एक्चुअली इसमें, तो है ना यस कि सर। .NET is supported on Ubuntu, this article describes how to, तो ये तो उस दिन वाला ही बात है जो जैसे आपका किया गया था ना। तो यस सर। वही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो अगर नहीं हुआ तो रिमूव करना पड़ेगा पुराना वाला, तब डालना होगा, बट मैं कोशिश कर रहा था कि ये 6 आ जाता और वो 5 चला जाता, तो है ना। तो खैर देखेंगे, फुर्सत में देखेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। तो करेंटली आई हैव इसके पास में 3.1 पॉइंट समथिंग है, देयर इज अ न्यूअर वर्जन दिस, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू अपग्रेड। तो ये तो खैर बहुत पुराना क्वेरी है। Install .NET with result in the following is already version. And you see that looks like the package is not yet available. You can try to install it by hand. I just tested it in a Docker and looks fine. छोड़िए रहने देते हैं उसको। तो इसमें हमारे क्या सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था ना बीच में। हाँ सर, इफ के 20 ऑलमोस्ट 27 के बाद। यहाँ पे हमने बोला था कि टिल हियर इट्स ओके, इसके बाद में प्रॉब्लम है ना, इसके बाद में प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं। और हमारा फाइल भी एम्प्टी था एक्चुअली, ठीक है, हमारा फाइल भी एम्प्टी था। अच्छा फाइल को एक बार देखते हैं, फाइल में कुछ लिख देते हैं तब तक। तो इसमें बस हेलो लिख के छोड़ते हैं अभी। तो हम लोग ये भी डाउट था ना कि उसमें नहीं लिखा, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट। GCC से करना था ना।
अच्छा, हम लोग को तो ये करना था, इस तरह से कंपाइल करना था ना, ऐसे सर डैश वो करके फाइल है सर्च ना, फाइल। सो दैट अभी हम लोग ये सर्च फाइल अगर लिखे स्ट्रिंग डॉट 999 अगर हम दे दे तो वो हमको देना चाहिए था। तो अगर हम लोग यहाँ पे चलो हेलो ही लिखते हैं तो देखिए हाँ आ गया। तो प्रॉब्लम वाज दैट एक्चुअली, ठीक है, प्रॉब्लम वही था कि उसमें क्या था, ये नहीं था, डेटा नहीं था, दैट इज वाई ना, ठीक है, डेटा नहीं था इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, है ना। लेकिन यस सर। उस सिचुएशन को भी हम लोग को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी कुछ लंबा लिखते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं। सपोज ठीक है, देयर आर अराउंड सिंपल से कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स हाँ एक्सिस। हाँ सिंपल स्टेटमेंट सर। revolves around the sun, सब ठीक है। सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये सब जितना भी वर्ड्स है इसको हम लोग सर्च करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सर वो सेव हो गया होगा। हाँ सेव हो गया होगा, तो आप चाहे से यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको, कैट करके CAT कैट एंड स्ट्रिंग 999 ऐसे करके, तो देखिए आ गया ना। यस सर आ गया। सर ये जो सर फिर अब मतलब नेक्स्ट टाइम में सर मनीष @OTCRS को पैक कैसे लेंगे सर फाइल रीड करने के बाद। क्या चीज कौन सा, ये वाला, ये तो अपने आप आ हाँ जाता है, सर। ये तो अपने आप आ गया था। ओ। तो इसको नीचे लाना है तो वहाँ पे एक हम लोग को स्लैश एन चाहिए होगा, मतलब फाइल में हमको एक एंटर अगर दे देंगे ना, अच्छा ये बोला है, तो इसमें अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो अपने आप आ जाएगा। तो प्रॉम्प्ट था एक्चुअली में, इसी देखिए अब अपने आप नीचे आ गया हुआ है ना। यस सर। ऑलराइट देन, एक बार फिर कंपाइल कर लेते हैं इसको। कंपाइल करने के बाद में डॉट स्लैश सर्च फाइल, और उसके बाद फाइल का नाम strng string डॉट 999 एंटर है ना। तो सपोज अगर हमको यस सर। सन ढूंढना है, एंटर, तो बता दिया कि सर इंडेक्स 30 पे मिल गया है ना, ठीक है, वो है ना, काउंट करके हम लोग यस सर। कंफर्म भी कर सकते हैं। एंड ये सब तो अब ऐसे ट्रायल है, हटा भी सकते हैं सब चीजों को, बट रहने दीजिए, कोई बात नहीं अभी। तो अगेन जैसे अगर हम लोग को EARTH ढूंढना है तो ये सबसे पहले में ही था, लेकिन देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ, सेगमेंटेशन कोर आ गया, ठीक है। तो अर्थ तो था लेकिन ना हमारा, यस सर। अच्छा सर रिवॉल्व्स स्मॉल। स्मॉल में था है स्मॉल ना। ही। अच्छा यस सर। हाँ, द अर्थ स्मॉल था, EARTH, मतलब जब नहीं मिल रहा है हम लोग को तब क्या हो रहा है, तब वो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या है ना, ठीक है, नहीं मिल रहा यस सर। है ना, तब तब प्रॉब्लम आ रहा प्रॉब्लम आ है रहा है। सर। फिर इसमें तो हमें वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कोई मतलब वर्ड में कोई भी केस सेंसिटिव मतलब कोई भी केस हो आपको वो मतलब दे देना है। हाँ कैपिटल भी दे तो अगर मान लीजिए स्मॉल वाला भी। खाली ये चेक करना है कि अगर नहीं मिला तो इस तरह से सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आना चाहिए ना, ये हम लोग करना यस होगा। सर। तो वो चेक करना होगा लूप सही से लिखा है कि नहीं लिखा है हम लोगों ने, तो वी जस्ट हैव टू चेक दैट, ठीक है। यस सर। अगेन एंटर द सब स्ट्रिंग टू सर्च, ठीक है। तो अर्थ चेक किया हमने एक बार, सन चेक कर लिया हमने, REVOLVES रिवॉल्व्स है ना। तो देखिए, तो अब देखिए इतना तो हो गया कम से कम कि हम लोग वर्ड सर्च कर पा रहे हैं अंदर में ना, ठीक है, हम लोग वर्ड को यस आराम सर। से सर्च कर ले रहे हैं, इतना तो हम लोग को हो गया कम से कम एटलीस्ट है, ठीक है। तो अब से सर्चिंग मैंने रफली आपको दिखा दिया अभी फिलहाल, ठीक है, जो वैलिडेशन से वैलिडेशन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो अभी एक चीज ट्राई कर सकते हैं पहले, कि जैसे ये नाउ दिस थिंग्स, अब देखिए एक हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसमें इतना दिक्कत आया है ना, और मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें दुनिया भर का प्रॉब्लम्स है इसके अंदर में ना, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरह का फाइल है जहाँ पे हमने ये करके रखा हुआ है, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, नेम, तो एक्चुअली फाइल विल नॉट हैव द हेडिंग्स है ना, ठीक है, वो हेडिंग्स वर्चुअल होगा एक्चुअली में। तो आप अब आप इसमें स्टोर कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है एक्चुअली, ठीक है, जैसे वन, ठीक है, एंड MRITYUNGAY, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो वन है, ठीक है, ये क्या है, ये रोल नंबर है, ये जो है ये नाम है, ठीक है। अगेन ये जो स्पेस में बीच में दे रहा हूँ ना, स्पेस को भी डिलीमीटर कंसिडर किया जाता है, याद रखिएगा ना, ठीक है, कि यस सर। उसके बाद में ब्रेक हो सकता है, ठीक है, चीजें। तो इसीलिए मतलब एक यूनिट बनाने के लिए इसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको कोटेशन के अंदर में डालते हैं, ठीक है, लाइक दिस, मतलब सब डेटा को लगभग लगभग कोटेशन में डाला जाता है, सो दैट
ये एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जा सके, है ना, ठीक है। तो अगर इसको नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है। बट यूनिफॉर्मिटी के लिए तो कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा इस चीज को। फिर उसके बाद में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का मार्क्स है, ठीक है, तो इस तरह से हमने डाल दिया ये। तो वैसे करके और भी स्टूडेंट्स का हमको मिल रहा है, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स का हमको मिल रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में दूसरा कोई स्टूडेंट का होगा। ऐसे करके ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो सर्चिंग का हमने एल्गोरिथम लगाया, हमेशा हम लोग लगाएंगे सर्चिंग का एल्गोरिथम ऑन समथिंग, मतलब यूनिक जो होगा, ठीक है, जो भी यूनिक होगा उसके ऊपर में लगाएंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस पे ब्रेक हो जा रहा है ना, नेक्स्ट यस अकरेंस में जा ही नहीं रहा है, फर्स्ट अकरेंस में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको यूनिक अगर लगाएंगे तो हमको एक ही बार चेक करना होगा, हमको बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं होगा। तो यूनिक अकरेंस पे अगर हम चेक कर लेंगे तो, बट अब मान लीजिए, और वो भी फर्स्ट कॉलम होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फर्स्ट कॉलम होगा तभी तो आप जाके पूरा पूरा रो को रीड कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसको मॉडिफाई वगैरह करने का, अगर हमको मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे, है ना, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट काम है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल, ठीक है। कि अब देखिए, अभी मतलब अभी थोड़ा दिन के लिए तो मैं सोचूंगा इसको स्किप कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल, है, ठीक है, बिकॉज इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम, और अभी उतना यूजफुल भी यस नहीं होगा सर, फिलहाल, ठीक है। यस तो सर। जैसे मैंने सर्चिंग यहाँ पे दिखा दिया, सर्च कैसे करके हो रहा है, ठीक है, देखिए, और हम इंडेक्स भी निकाल ले रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड द इंडेक्स ऑल्सो, कि किस पोजीशन में, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे रिवॉल्व्स को देखा ना, तो एक बार अगर हम जाके यहाँ चेक करें सर तो, काउंट में हाँ आ रहा है सर, एक दो हाँ, तीन चार पाँच छः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए एग्जैक्टली, है ना मेरा, 10। है यस ना। सर। तो ये मतलब 10वां अक्षर है, ठीक है ना, वहां पे। तो 10 से आ जा रहा है, तो एग्जैक्टली एकदम सेम है, सही है ना, ठीक है। तो लेकिन अब मान लीजिए, अब जब मैं इसमें एक नया नाम डालने वाला हूँ, ठीक है ना, एक नया नाम डालने वाला हूँ, ठीक है, जैसे ये क्या नाम है, एम सर और हाँ, सर, सर स्पेस को भी ना काउंट कर रहा है वो? हाँ स्पेस भी काउंट कर रहा है, स्पेस भी काउंट कर रहा है, इसे तो मैंने तो पूरा काउंट किया तब जाके 10 हुआ वो, यस सर। ठीक है। तो मान लीजिए और ना, ठीक ये है, हाँ, बोलिए बोलिए। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है ना? हाँ नहीं, यहाँ पे वो, हाँ, इंडेक्स 0 होगा, ठीक है, तो इसलिए तो ये हाँ। इसका 0 है, देखिए, इसका 0 इंडेक्स यस है, सर। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 8 7 हो 8 गया, 10th 9 है, देखिए ना, 10। ये 10वां है, ठीक है ना, 10th है। तो वही इंडेक्स 10 वही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि इसका इंडेक्स कितना है, 10 है, फाउंडेड 10 करके, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यस ऑब्वियसली। सर। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि देखिए, अभी जब यहाँ पे हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करने जा रहे हैं किसी और, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गलती से, मतलब यहाँ पे नाम में कुछ गड़बड़ी हो गया था ना, ठीक है। अब फाइल में तो आपने इतना डाल दिया है, अब नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये मतलब ये मृत्युंजय कुमार समथिंग मुझे लिखना है ना, ठीक है, ऐसा करके समथिंग मुझे लिखना है, या मान लीजिए देयर वाज अ मिस्टेक कि हमको ये हटा देना है एक्चुअली, ठीक है, ये हटा देना है ना इसको, ठीक है। देन अब किस तरह से आप वो काम कीजिएगा वहां पे ना, ठीक है। तो या मान लीजिए स्टूडेंट का नाम यहाँ पे गलती डाल दिया गया था, ठीक है, स्टूडेंट का नाम कुछ और था, ठीक है, तो एक लंबा सा नाम ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले आप यहाँ पे सिर्फ पोजीशन एक मार्क कर लीजिए, देख लीजिए कि ये कॉमा के जगह में वो खत्म हो रहा था हमारा, है, ठीक है, ये नाम जो है कॉमा के सामने में खत्म हो रहा था। अभी मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम कुछ ये है, ठीक है, MURGAPPA, ठीक है, SWAMINATHAN, ऐसे करके ये नाम था, गलती से मृत्युंजय हो गया था वहां पे ना, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों का उसमें फर्क आया कि नहीं आया, मतलब दोनों का लेंथ में फर्क आया है ना, ठीक है। तो अब यस सर। क्या करना होगा, अब देखिए, अब ये सब में आपको बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, जो अब हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए, मतलब कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं ना, उसी का फर्क मैं दिखा रहा था कुछ कुछ आपको, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर आप कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो एक फिक्स हम यूज करेंगे, मतलब इसका लेंथ हमेशा फिक्स्ड होगा, ये मान लीजिए यहाँ तक अगर हमने लेके रखा हुआ है, तो इसका भी हमको उतना ही कैरेक्टर का लेके रखना पड़ेगा, देखिए ऐसे करके ना, ठीक है। इसीलिए वो कैरेक्टर में हमेशा फिक्स रहता है। तो इससे क्या होगा ना, कि आप मैक्सिमम इतना तो ले ही सकते हैं, है ना, मैक्सिमम इतना ले सकते हैं आप आराम से, है ना, ठीक है। यहाँ तक जा सकता है क्योंकि आगे स्पेसेस है, ठीक है, आगे स्पेसेस है तो यहाँ तक जा सकता है आराम से, है ना, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर, बट वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होगा, आपको और यहाँ पे डिलिमिटर्स वगैरह लगाना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू पुट, जैसे सी क्या करता है, सी लगा देता है ये नल कैरेक्टर, ठीक है ना।
तो इससे आपको पता चल जाता है कि टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ऐसा करके कुछ है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब जब इसका मतलब आपको ये रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तब इस तरह का कुछ एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा हमको कि जो पुराना नाम है, मतलब ये जो ये है, इसको तो हमको पुश करना पड़ेगा ना पीछे। जब नया कैरेक्टर लाना होगा तो हमको इसका पोजीशन को आगे करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे धीरे धीरे यहाँ पे मतलब ये नया डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब काफी कॉम्प्लिकेशन है एक्चुअली में, काफी कॉम्प्लिकेशन है। तो कभी अगर मतलब फुर्सत हो, टाइम रहे, तब जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब पे काम कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो आप भी काम कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम क्या होगा इसमें चला जाएगा, है ना। यस सर। एंड लेटर ऑन जैसे और मेच्योरिटी आने से, ठीक है, तो ये जल्दी से हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे मतलब बहुत बेसिक तरीका से ये एल्गोरिथम बताना पड़ेगा, ठीक है, बट मे बी आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम हम लोग इतना बेसिक टाइप से नहीं, और थोड़ा सा मतलब ऊपर लेवल पे अगर मतलब हल्का फुल्का मैंने समझा, जैसे अभी भी मैंने समझा दिया है, देखिए, ठीक है। करना क्या होगा कि मैंने दो एल्गोरिथम आपको बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ इस तरह का डिलीमीटर्स वगैरह हम यूज करेंगे, ठीक है, और फिर कुछ कुछ मतलब फंक्शन कॉल ये सब करेंगे और काम हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो बट अभी तो उतना मतलब मेरे ख्याल से इसके साथ में आपको वो नहीं हुआ होगा, टच नहीं हुआ होगा, ठीक है, कि अच्छा ये कैसे यस। काम करेगा एग्जैक्टली, ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो चलिए, तो टाइम विल कम, बिकॉज देखिए अब ये सब चीजें बुक्स में भी नहीं रहता है, एंड हम इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि इंटरव्यूज में पूछेगा, एक्चुअली ये कुछ ज्यादा लो लेवल का क्वेश्चन हो गया ना सब, ठीक है, थोड़ा ज्यादा लो यस। लेवल में जा रहे हैं हम लोग। तो ये सब क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछेगा, जैसे अगर ऐसा कुछ पूछना होगा तो दे विल बी आस्किंग यू फ्रॉम डेटाबेसेस, ठीक है। तो अभी वहां फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी एक तरह से ना, ठीक है ना। तो अभी अगर यस फाइल सर। में आपको फाइल बनाना आ गया, फिलहाल फाइल में कुछ डालना आ गया, ठीक है ना, फाइल से निकालना आ गया, तो अभी दैट इज एनफ फॉर अस, ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट एडिटर अगर बनाने आ गया ना फाइल को यूज करके, तो अभी फिलहाल एनफ रहेगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड प्रोसेसिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फाइल में ना, ठीक है, निकाल के फिर इसको रिप्लेस करना। हाँ, जहां तक ऐड करने का बात है, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ऐड करना यहाँ पे रिकॉर्ड आराम से ऐड कर सकते हैं। सर्चिंग मैंने दिखाया अभी, ठीक है, सर्चिंग कैसे करके होगा। तो ये सर्चिंग वाला टेक्निक यूज करके आप, ठीक है, कोई भी चीज तो निकाल पा रहे हैं आराम से, है ना, ठीक है। बट अब उसको रिप्लेस करना, ठीक है, मतलब इसको एक दूसरा रिकॉर्ड से रिप्लेस करना ना, दैट विल नीड अनदर एल्गोरिथम अगेन, है, ठीक है। तो चलिए एक काम करूंगा, इसको मतलब हम लोग वो रखते हैं अपना, इसमें रखते हैं, लिस्ट में रखते हैं कि मतलब हाँ, जैसे अगर जरूरत पड़े हम लोग धीरे 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 कभी कभी बीच बीच में अगर मौका मिले तो ये सब प्रोग्राम्स को भी कभी कभी डिस्कस कर लिया करेंगे ना, ठीक है। मतलब कभी कभी लीड से जब हटना होगा तो ये सब चीज डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये सबसे क्या होगा कि एल्गोरिथम समझने में और मदद मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। बट दैट विल बी टू कोर, एंड आई थिंक द डिस्कशन विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, है ना इसमें, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसको यस सर। स्किप कर देते थोड़ा दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद में यस जो सर। जावा आपको देखना है, उसमें जावा में हम लोग अभी फिलहाल फोकस करते हैं, बिकॉज अभी इंटरव्यू या जॉब के लेवल से तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, ठीक है। हाँ। तो हाँ लेट्स सर। फोकस ऑन दैट। अब बाकी फाइल्स में जितना हमने किया है, मतलब क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना, ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो फिर जावा करेंगे तो एटलीस्ट फिर उतना वो सब चीज वापस एक बार रिपीट करके देख लेंगे, मतलब जो करते रिपीट करते जाएंगे तो प्रैक्टिस भी होते जाएगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। एंड अगेन कभी टाइम मिलता है तो एक स्टेप ऊपर करते जाएंगे हम लोग इसमें, है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट विल बी फाइन। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय आज, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।